साथ हैं, मस्के साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 25वीं लोकसभा के उम्मीदवार श्रीमान नरेश जी मस्के साहब की ये प्रचार रैली है। इस प्रचार रैली में महायुति के शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, रिपाई, पीआरपी गठ के, कवाड़े गठ के सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आप देखोगे बड़े दिल से, जोश से और उत्साह से ये आज की रैली को सफल करने में लगे। खोपड़ी पाचपखाड़ी मतदार संघ के आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं। हम सभी ने उनसे ये वादा किया है, आज उन पर महाराष्ट्र की जवाबदारी है। ठीक उसी तरह हम सभी लोग अपने आप को नरेश जी मस्के साहब और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब समझकर इस रण में उतरे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बड़ी मार्जिन से हमारे मस्के साहब की जीत होगी और हम सब ने इसके लिए रण लिया। अभी जो ठाणे की सिचुएशन बताए तो कहीं ना कहीं राजन विचारे उनको टक्कर दे रहे ऐसा माना जा रहा है, क्या कहें? मैं टक्कर में है कहीं? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये वही राजन विचारे जी है जिनको कभी शिवसेना का साथ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साथ था। आज इनके साथ में इनके लोग नहीं है। इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो अपना फॉर्म पीछे ले रहे हैं। आज उस पार्टी से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ठीक उसी तरह बस बेचारे सब जब चुनाव लड़ रहे थे, हमने उसी वक्त आदरणीय साहब ने हमको बताया था कि इनका काम करना है, पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार है। तब हमने काम किया था। अब उनके पीछे कौन सी शक्ति है? ठाणे में एक ही शक्ति है, वो है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मस्के साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के की प्रचार रैली की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनके लिए भव्य स्वागत का इंतजाम किया गया है। आपके द्वारा यहाँ पर किस तरह से उनके स्वागत की व्यवस्था की गई? बड़े पैमाने पे मस्के साहब का स्वागत हो रहा है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि उनके साथ राज्य के प्रभावशाली मुख्यमंत्री है, शिवसेना के नेतागण हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत सा उत्साह है। और ये आज की जो रैली है वो रैली नहीं, ये विजय रैली है। ये रैली का जो आगाज़ है ये विजय रैली का आगाज़ है। और ठाणे कहा जाता है कि शिवसेना का बाले किला कहा जाता है। इस ठाणे से मुख्यमंत्री आते हैं, तो यहाँ से महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के को कितने मतों से लीड मिलने की संभावना दिखाई देगी? बेचारे साहब को 5 लाख मत मिले थे। लीड की जो मार्जिन थी वो 5 लाख मत की थी, 4.5 लाख। हम सब ने प्रण लिया है कि 2 लाख और बढ़ाएंगे, 5.5 लाख से मस्के साहब को हम सब मिलकर विजयी बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है सर, महायुति में भाजपा भी है और भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या इस जो आप बता रहे हैं लीड को संभव होना सार्थक दिख रहा है? घर में नाराजगी होती है और बड़ों ने वो नाराजगी को हल किया है। और सब एक दिल से आदरणीय भाजपा के जो पदाधिकारी है, माजी मंत्री गणेश नाइक साहब है, उनका पूरा परिवार है और जितने नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रवादी के, वो सब एक दिल से काम कर रहे हैं। वोट करेंगे आप? नहीं, क्या हो गया था, हुआ था, नाराज हुआ था, लेकिन माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने तो गणेश नायक को मिलके ये सब नाराजी दूर हो। अभी सब एक साथ रहे हैं, एक साथ नरेश मस्के साहब को चुन के लाए, लेकिन वो भी बहुमत से चुन के लाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रचार रैली में भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी दिखाई दे रही है। इसके अंदर सिर्फ जो नेता ही दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, हर जगह है, जितने मांगते उतने कार्यकर्ते हैं सब, और सभी लोग काम कर रहे हैं युति के लिए। सभी लोग काम कर रहे हैं, ठाणे से महायुति आरपीआई कर रही है, बीजेपी के काम लोग, कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं और 100% नरेश मस्के साहब जी चुन के आएंगे, ये गारंटी है। सर अभी जो रैली जो आ रही है उस रैली में टिकट जब मिला ना, तभी मिलने से पहले हम लोग का सब मीटिंग हुआ था। मीटिंग में हम लोग को यही बताया गया था कि ठीक है, किसको भी अगर टिकट मिले, शिवसेना को मिले या आरपीआई को मिले या राष्ट्रवादी को मिले या फिर अपने बीजेपी को मिले, लेकिन हमको पहले ये रविंद्र चौहान साहब ने आके हमको यही बताया था कि बाबा कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा हो महायुति का, तो अपन पीछे नहीं हटने का है, सब मिल के काम करना है और उसको सब मिल के उसको जिताना है, अपना
400 पार का नारा पूरा होना मुकता है, ये हमको पहले बताया था। देखिए ऐसा है, ये महायुति है, युति नहीं महायुति है। इसमें महाराष्ट्र की जितनी मुख्य पार्टियां हैं सब हमारे साथ में हैं और हमको 15 सीट मिली है महाराष्ट्र में। हमारी कोशिश है, हम ही असली शिवसेना है, हमारे पास निशान है। हमारी कोशिश है कि हम 15 की 15 सीट लाकर यहाँ के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इसका एक गिफ्ट दिया जाए, इसका तोहफा दिया जाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से इसका मुकाबला और इसका मुआवजा बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर हमारे समाज या हर समाज उनको पूरा समर्थन है और मेरा ख्याल है यहाँ से अच्छे मतों से भारी बहुमत से जीत कर आएंगे माननीय मस्के साहब। क्योंकि जब इतना बड़ा परिवार होता है तो झगड़े रहते हैं और राजनीति में सबको इच्छा रखने की और सबको आकांक्षा रखने की सबको रखना चाहिए, राजनीति वरना होती नहीं है। और हमारे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं पुराने, ये ना भूलें आप लोग कि वो हमारे मुख्यमंत्री का ये बाले किला जो महाराष्ट्र में उनके समर्थन से वो मार्जिन आई थी, वरना आज कल उनकी रैली यहाँ निकली 40 लोग भी नहीं थे। और मेरा ये दावा है कि हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत कर आएंगे और हमको हमारे प्रतिद्वंदी को बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों से या हमारी प्रार्थना है कि वो किसी भी लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में सामने वाले को बिल्कुल कमज़ोर मत समझिए। सर, मुस्लिम समाज जो है काफ़ी नाराज़ है ये बोलकर क्या एनडीए की सरकार की तरफ से जो है महाराष्ट्र में जो है एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया। तो आखिर क्या इसकी वजह लोगों का ये भी कहना है तो इंडिया गठबंधन ने कहाँ दे दिया है? यही कहना है लोगों का। आप बताइए, इंडिया अलायंस ने भी नहीं दिया, लेकिन कहना ये है कि इंडिया अलायंस ने पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं मुसलमान वो इंडिया की बात नहीं, महाराष्ट्र की बात करिए। नहीं, महाराष्ट्र में दोनों भी नहीं दिया है। दूसरा आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग भूल रहे हैं। सबने सवाल सुनिए। लोगों का ये कहना है मुस्लिम समाज का, क्या मुस्लिम जो है सिर्फ वोटर्स बन के रह गया है, सिर्फ वोटर ही वोट देना जानता है, लेकिन इंडिया सरकार हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए सरकार हो, ये दोनों जो है मुस्लिम एमपी चुनना नहीं जानते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये अगर कोई बोलता है कि मुस्लिम खाली वोटर बन के रह गया, ऐसी बात नहीं है। आज देश की आज़ादी से लेकर आज तक आप इतने 75 सालों में ये देखिए कि मुसलमानों ने को जो इस्तेमाल हुए हैं, मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा या इंडिया गठबंधन में जो आज तथाकथित असली वारसदार वही है, राजन विचारे नहीं। नहीं, ये हमारे लिए ये कहना कि वारसदार कौन है, ये देखिए, मस्के साहब भी वारसदार हैं, शिंदे साहब भी वारसदार हैं। बहुत बड़ा परिवार था दीगे साहब का। दीगे साहब के लिए आज की तारीख में हर नागरिक के दिल में दीगे साहब के लिए एक इज्जत है, एक मुकाम है। तो दीगे साहब के वारसदार तो कोई नहीं, उनके वारसदार तो केदार दीगे थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ आज 10 साल से गायब थे। 10 साल से नहीं, बल्कि दीगे साहब के देहांत के बाद वो गायब थे, 20 सालों तक नहीं थे। वारसदार तो वो है, हम सब उनके वारसदार हैं। जितने यहाँ के जनता है यहाँ की, वो दीगे साहब के वारसदार है और हम इसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें। और आप शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक निष्ठावंत और गद्दारों के बीच का जो चुनाव है, आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये जो गद्दार कहते हैं, इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी घर में बैठ के इसमें कर्मठ कार्यकर्ताओं के इनके जो काम की वजह से मज़ा लिया है। ये गद्दार कहने की इनके क्या औकात है? जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ के लोगों के लिए खपा दिया, उनको गद्दार कहे? अरे आप ये देखिए कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने कहाँ से युति लेकर आ गए, जिनके साथ आपका कोई लेन देन नहीं था, जिनके साथ हमारे माननीय बाला साहब ने एक ज़माने में कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगा, और उनके साथ जाके आपने सरकार बनाई। यही ना मुख्यमंत्री की लालसा थी ना दिल में, दूसरा क्या था? हाँ, आप 5-5 साल उम्मीदवार को नहीं जानते, वर्षा में एंट्री नहीं थी। अब आपको जब मालूम पड़ा कि एक ऐसा कार्यकर्ता इस शिवसेना में पैदा हो गया है कि जिसके पीछे महाराष्ट्र चल रही है, तो आप घर से बाहर निकलने लगे। तो ये बोलने की बात है गद्दार, और ये सिर्फ एक स्लोगन है, और ये स्लोगन काम नहीं करने वाला है। निष्ठावंत, असली निष्ठावंत हमारी शिवसेना है और हमारे नेता हैं श्री एकनाथ शिंदे साहब।